नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी दर्शकों का, दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 5 फरवरी अब 5 दिन मात्र रह गया है। आइए हम सभी लोग निकलकर दिल्ली वासी और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर 5 फरवरी 2025 को 5 दिन रह गया है और सभी लोग निकलकर वोटिंग जरूर करें। लोकतंत्र का पर्व मनाएं और दिल्ली को खुशहाल और राज्य बनाएं। आइए हम सभी लोग, ज्यादा दूरी नहीं, हमारे साथ हितलाल दास जी मौजूद हैं। दिल्ली आज कितने खूबसूरत और सुंदरता के लिए माना जाता है और वहीं पर आज जिस तरह से 4 दलें इस वक्त मैदान में दिल्ली में हैं। नंबर 1 बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, बीजेपी बनाम कांग्रेस। तो यह सब देखते हुए 4 दलें इस वक्त जो है मैदान में हैं और इनकी क्या विवरण है, आइए हम जानते हैं हितलाल दास जी से। जी, खास रिपोर्टिंग आज सुबह टाइम्स दिल्ली से। स्वागत है हितलाल दास जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या प्रकाश डालते हैं? दिल्ली 5 फरवरी 2025 को चुनाव होने जा रहा है। कितनी मतदाता हैं, बढ़ चढ़कर लोग जो है या चुनाव मतदान करेंगे? नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ। अभी जो चुनाव प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है उसमें अब आप सभी जानते हैं कि सिर्फ 5 दिन रह गया वोटिंग में। तो इस समय जितने भी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो असदुद्दीन जो हमारे ओवैसी साहब है, उसकी पार्टियां सभी आपस में मिलकर क्या एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए आगे बढ़ रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते हुए या कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव प्रचार में उतरे हुए सभी पार्टियां जम के चुनाव प्रचार कर रही है। अब आप जानते हैं कि जब वोट होता है, इलेक्शन होता है, तो सभी पार्टियां जो है जनता के बीच में जाती है, एक दूसरे को भरोसा देते हैं कि आपके हमारी सरकार आएगी तो हम आपको वो चीज वो सुविधा मुहैया कराएंगे, हमारी आएगी तो हम वो सुविधा मुहैया कराएंगे। तो इसी तरह से आपस में एक दूसरे को रेवड़ी बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव प्रचार चल रही है। अब तो बहुत ही घमासान हो रही है। आप हर 2 मिनट या 5 मिनट पर देखेंगे तो लाउड स्पीकर पे आवाज आती रहती है कि भाई हमें सपोर्ट करो। हमें सभी पार्टियां गली गली में घूम कर, घर घर में जाकर अपना वोट मांग रहे हैं। फिलहाल तो ये हालत है, बहुत मजेदार हालत। जी, और क्या कहेंगे आप इस वक्त जो है दिल्ली में, क्या ऐसा माहौल है कि किसकी जो है पल्ला भारी है? कौन बनेगा 5 तारीख के बाद दिल्ली का सिंहासन कौन संभालेगा? अब संभालने न संभालने की बात तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो आपस में मुकाबला है, मतलब टक्कर है, वो बीजेपी प्लस आम आदमी पार्टी, मेन यही है। कांग्रेस बहुत ही कम है और राहुल गांधी जी पता नहीं उनको क्या दिमाग में है, किस दिमाग से चल रहे हैं, ये तो वही जाने। वो 4-5 दिन से ही दिल्ली इलेक्शन में अपना भाग ले रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी जी कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं किए, तो सिर्फ 4-5 दिन से। तो इसीलिए लोगों को यही लग रहा है कि मेन टक्कर जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, 3rd नंबर पे कांग्रेस है। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और क्या ऑफर कर रही है इस वक्त और बीजेपी क्या अपना जो है निकाल रखी है, ऑफर कर रही है, इसे दोनों में क्या आप सोचते? तक मेरी बात, जो अपने दिल की बात बता रहा हूँ, वैसे फ्री ऑफर वाला काम नहीं होना चाहिए। नहीं, जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर फ्री ऑफर करता तो मैं समझता हूँ कि ये गलती है। फिर भी अब आपने पूछ ही लिया तो माननीय केजरीवाल साहब है,
उन्होंने घोषणा किया कि हम इतना जो बिजली पानी फ्री था वो बिजली पानी फ्री रखेंगे, महिलाओं के लिए 2100 रुपया भी देंगे। तो उनके तरफ से वो है, जो बीजेपी है वो कहते हैं कि हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। फिर क्या कहते हैं, बिजली पानी का जो है वो भी बढ़ा के ही बोले कि अगर ये 200 लीटर फ्री है तो हम 300 लीटर फ्री करेंगे। तो मतलब कि सब एक दूसरे का कंपटीशन में उतरे हुए हैं, मतलब एक दूसरे की टांग खींचना। जी, हाँ, आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली वासी जो हैं अब फ्री के चक्कर में उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो इस वक्त फ्री जो है दे रही है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि दिल्ली और आगे बढ़ेगा या और कैसे होगा? मैं आपने जब पूछ ही लिया है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, यानी पूरे दुनिया में 3-4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला लोग होते हैं राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा, और जो लोभ और लालच की सपोर्ट करेंगे वो आम आदमी को वोट करेंगे। दिल्ली के जो मुस्लिम भाई भी है वो भी बटे हुए हैं कहीं न कहीं, मुस्लिम भाई भी कहीं न कहीं एकजुट नहीं है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी कहते हैं कि मुस्लिम का हितैषी मैं हूँ, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम का हितैषी मैं ही हूँ, और राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई हितैषी मैं ही हूँ। तो इस समय हमारे जो दिल्ली के मुस्लिम भाई ना वो बटे हुए हैं, उनको खुद को ही यानी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किधर को जाएं। अगर इस हिसाब से वोट हुआ तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का और आम आदमी का वोट आपस में कटेगा सर। देने के चक्कर में दिल्ली तो लोग फ्री के चक्कर में लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो यही तो बता रहा हूँ ना कि मैंने क्या बोला कि मेरा निजी राय है कि फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको देना, जैसे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि महिला, और ये कर रहा है कि महिलाओं के लिए बस फ्री है। हाँ, वो जानते सारा वो किस पे आ जाता है भार, मर्दों के ऊपर। महिला को तो फ्री कर दिया, और जो मर्द सफर करते हैं तो जहाँ 10 रुपये की टिकट है वहाँ 20 रुपया कर दिया, तो फर्क पड़ गया ना। मतलब कि आप ये कहते हैं कि एक घर में 4 मर्द हो और 2 महिलाएं हो, तो आप तो खुद मानिए कि महिला कितना सफर करती है। जो ड्यूटी करती होगी वही सफर करती है बस में। दूसरी बात, दिल्ली में इतना बस ही नहीं है कि हमारे महिलाओं को बस मिलेगा हर जगह, हर वक्त 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंतजार करते हैं, तब शायद एक बस आती है, वो भी बस भरा होता है। तो लोग क्या करते हैं, महिला लोग चलो ऑटो ही कर लेते हैं, वो ऑटो से निकलते हैं। तो इसीलिए दिल्ली के कुछ हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी महिलाएं हैं ना, वो भी जो मुख्यमंत्री से कन्नी काट रहे हैं कि यार ये क्या फ्री है, हम जितना फ्री सफर नहीं करते उतना तो हम इंतजार करते हैं, फिर भी बस नहीं मिलता है तो हमें ऑटो से जाना पड़ता है, तो फ्री किस बात की हुई। तो इसमें कुछ जो सोचने समझने वाली महिलाएं हैं वो भी सरकार के इस नीति को गलत ठहरा रहे हैं कि भाई ये गलत। मेरे हिसाब से, एक्सक्यूज मी सर, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जैसे बस में महिलाओं को आप बस फ्री कर दिए, तो आप बस फ्री नहीं कीजिए, आप टिकट रेट कम कर दीजिए। तो जो 25 का टिकट है वो उसको आप 10 कर दीजिए, और वो 10 महिला पुरुष दोनों के लिए। जैसे बिजली फ्री है, आप बिजली फ्री मत कीजिए, आप बिजली पर जो यूनिट है यूनिट दर कम कर दीजिए। पानी फ्री मत कीजिए, पानी का यूनिट दर कम कर दीजिए, तो फायदा तो सबको मिलेगा ना, महिला हो पुरुष हो जी। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा करे तो सबसे अत्युत्तम है। अब बाकी राजनीति क्या चल रहा है वो तो वही जाने जो राजनीति में है। और ज्यादा समय नहीं है, और आपका यह कहना है कि फ्री नहीं होना चाहिए, सभी दरें यूनिट जो है कम कर देना चाहिए। अगर भरपूर वोटिंग लेना है तो सभी आपके सपोर्ट में रहेंगे। हाँ। और ये भी कहना है कि यदि एक घर में 5 आदमी हैं
और 2 हाँ। महिला हैं, तो उन्हें कहाँ फ्री हुआ? वो तो कहीं न कहीं उन्हीं से तो ले रहे हैं, खींच रहे हैं उसी घर से। हाँ, तो वही बताओ ना। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हितलाल जी, दिल्ली से जुड़ने के लिए। हम आपका बहुत-बहुत आभारी हैं कि आप नज़र बनाए रखें दिल्ली चुनाव को लेकर और एक-एक पॉइंट आप बताते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।